क्या आपके अंदर भी एक ऐसी खुशी पलती है जिसे दुनिया समझ नहीं सकती? वो खुशी जो किसी नामुमकिन काम को करने की जिद से पैदा होती है। सोचिए उस पल के बारे में जब आपके किसी सपने पर, आपके किसी आइडिया पर, किसी अपने या पूरी दुनिया ने कहा था ये तुमसे नहीं होगा। वो शब्द कानों में गूंजते हैं, है ना? वो एक पल के लिए आपको तोड़ देते हैं। आपको लगता है कि शायद वो सही है, शायद मैं सच में काबिल नहीं हूँ। लेकिन कुछ लोगों के अंदर उन शब्दों से कुछ और होता है। शक की जगह एक चिंगारी जल उठती है, अपमान आग बन जाता है और तुमसे नहीं होगा कि आवाज़ जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन बन जाती है। यह वीडियो उसी आग के बारे में है, उस जिद की है, उस सबसे बड़ी खुशी की है जो दुनिया को गलत साबित करने में नहीं बल्कि अपने अंदर के विश्वास को सही साबित करने में मिलती है। जब कोई हम पर शक करता है तो वो असल में हमारी काबिलियत पर नहीं बल्कि अपनी सीमाओं पर बात कर रहा होता है। उन्होंने उस पहाड़ को चढ़ने की कोशिश नहीं की, इसलिए उन्हें लगता है कि कोई नहीं चढ़ सकता। उन्होंने उस अंधेरे रास्तों पर चलने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वो आपको भी रोकते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक जाल है। समाज हमें सुरक्षित रास्तों पर चलाना चाहता है, वो रास्ते जिन पर सब चल चुके हैं। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन इतिहास वो लोग नहीं रचते जो भीड़ के साथ चलते हैं। इतिहास वो रचते हैं जो भीड़ के खिलाफ चलने की हिम्मत रखते हैं। जब आप उसी रास्ते पर पहला कदम रखते हैं तो आप अकेले होते हैं। ये सफ़र का सबसे मुश्किल हिस्सा है। यहाँ कोई तालियां नहीं बजाता, कोई हौसला नहीं देता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके कानों में वही पुरानी आवाज़ें गूंजती है, ये पागलपन है, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, लौट आओ। असली लड़ाई दुनिया से नहीं खुद से होती है। उन रातों में जब आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है, जब एक और नाकामी आपके सामने खड़ी होती है, तब आपका दिमाग आपसे कहता है शायद वो लोग सही थे। ये वो पल है जहाँ 99% लोग हार मान लेते हैं, लेकिन वो 1% उस दर्द को महसूस करते हैं। वो उस निराशा को गले लगाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। ये अकेलापन, ये संघर्ष, ये दर्द एक भट्टी की तरह है जो आपके अंदर के सारे कचरे को जलाकर आपके असली वजूद को बाहर निकालता है। आप सीखते हैं कि अपनी पीठ खुद कैसे थपथपानी है। आप सीखते हैं कि अपने आंसू खुद कैसे पोंछने हैं। आप दुनिया से मान्यता लेना बंद कर देते हैं क्योंकि आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं। आप खुद अपने सपने के सबसे बड़े सपोर्टर और सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। और फिर वो पल आता है, एक छोटा सा पल, जब आपकी महीनों या सालों की मेहनत का पहला फल मिलता है। दुनिया को अभी भी कुछ नहीं पता। ये जीत इतनी छोटी है कि शायद किसी को नज़र भी ना आए, लेकिन आपके लिए वो पल पूरी कायनात है। वो जो खुशी उस पल में महसूस होती है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो घमंड की खुशी नहीं है, वो दुनिया को दिखाने की खुशी नहीं है। वो एक गहरी, शांत और रूहानी संतुष्टि है। एक ऐसी फीलिंग जो आपके दिल में कहती है मुझे पता था, मुझे खुद पर यकीन था। ये वो नशा है जिसके आगे दुनिया के सारे नशे फीके हो जाते हैं। ये वो एहसास है जो आपको बताता है कि इंसान की इच्छा शक्ति के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब आपकी सफलता बड़ी होती है तो दुनिया का नज़रिया बदल जाता है। जो लोग आपको पागल कहते थे वो आपको विजनरी कहने लगते हैं। जो लोग आपका मजाक उड़ाते थे वो कहते हैं हमें तो हमेशा से पता था कि तुम कुछ बड़ा करोगे। ये सब सुनना अच्छा लगता है, लेकिन अब आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जीत उस दिन नहीं हुई जिस दिन दुनिया ने आपको पहचाना। आपकी सबसे बड़ी जीत तो उस अकेली रात में हो गई थी जब आप हार कर फिर से उठे थे। आपकी जीत उस पल में हो गई थी जब आपने खुद के शक को हराया था। आपकी जीत उस दिन हो गई थी जब आपने दुनिया की आवाज़ से ज़्यादा अपने दिल की आवाज़ पर भरोसा किया था।
बाहर का शोर तो बस उस अंदरूनी जीत की एक गूंज है। आज मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी ज़िंदगी में वो कौन सा काम है जिसे दुनिया नामुमकिन कहती है? वो कौन सा सपना है जिसे अपने लोगों के डर की वजह से अपने दिल के किसी कोने में बंद कर दिया है? उस सपने को बाहर निकालिए, उस डर का सामना कीजिए। सफ़र मुश्किल होगा, आप अकेले होंगे, आप गिरेंगे, लोग आप पर हंसेंगे, लेकिन जिस दिन आपने उस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, उस दिन जो खुशी, जो संतुष्टि आपको महसूस होगी, वो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत होगी। तो उठिए, उस काम में लग जाइए जिसे करने का सबसे बड़ा मज़ा इसलिए है क्योंकि सब ने कहा था ये तुमसे नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़ी जीत दूसरों को गलत साबित करने में नहीं, बल्कि खुद पर किए गए विश्वास को सही साबित करने में है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।